यूट्यूब चैनल एजुकेट टू एलिवेट में। बच्चों, आज की वीडियो क्लास में हम आपके लिए तंबोला गेम के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए आए हैं। तंबोला गेम जो हमने अभी पिछले 2 क्लासेस में कराया, कई बच्चों को इसके रूल कैसे खेलना है, कैसे करना समझ में नहीं आया, तो उसके लिए आज हम यह वीडियो बना रहे हैं। तो चलिए बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं तंबोला कैसे खेलते हैं। तो बच्चों, इसके लिए हम सबसे पहले ग्रिड बनाते हैं। तो ग्रिड हमारे पास 25 बॉक्स, 16 बॉक्स और 20 बॉक्स का भी हो सकता है। हम आज की क्लास में आपको 25 बॉक्स का ग्रिड बनाए हैं, 5 खड़ी लाइन और 5 आड़ी लाइन। इस तरीके से हमारे पास 25 बॉक्स रेडी हैं। अब सबसे पहला रूल हम बताएंगे सी लाइन। सी लाइन कैसे बनेगी बच्चों, देखिए सबसे पहली जो आड़ी पंक्ति उसमें आपको 5 क्रॉस दिख रहा है। उसके बाद जो पहली खड़ी लाइन है उसमें भी आपको 5 क्रॉस दिख रहा है, और सबसे नीचे की आड़ी लाइन 5वीं पंक्ति, यह भी आपको 5 क्रॉस दिख रहा है। जब ये हमारे कट जाते हैं, ऊपर के 5, पहली खड़ी लाइन के 5 और सबसे निचले 5 आड़ी पंक्तियों के, तो ये अक्षर बन रहा है बच्चों कटिंग के बाद सी अक्षर। तो हम जब रूल में सी लाइन लिखते हैं और हम जो प्रश्न बोलते हैं और इस तरीके के अगर आपके आंसर कट जाते हैं और सी शेप बनता है, तो हमारा पहला रूल अगर हम दे रहे हैं तो सी लाइन। अगर आपका यह रूल कंप्लीट हो रहा है तो आप तुरंत पिक हमको भेजकर अपने आंसर हमको शो कर सकते हैं। दूसरा, मान लीजिए एल लाइन, हमने आपको एल लाइन का रूल दिया है गेम के समय। तो ये देखिए, पहली जो खड़ी लाइन है उसके 5 क्रॉस और सबसे आखिरी वाली आड़ी लाइन इसके 5 क्रॉस। जब इन खानों में भरे शब्द आपके कटते हैं तो हमारा जो शेप बनता बच्चों एल लेटर के जैसे बनता ना, एल अल्फाबेट के जैसे, तो हम इसको क्या नाम दे देते हैं, एल लाइन। तो प्रश्नों को ध्यान से सुनने के बाद अगर हमारा लक है और हमने इस तरीके के अक्षर शब्द काट चुके हैं तो हमारा बनता है एल लाइन। और अगर यह रूल में दिया गया है तंबोला के गेम में, तो आप तुरंत पिक खींचकर हमको सेंड करिए। तो सी लाइन और एल लाइन। इसी तरीके से हम आगे चलते हैं, एक्स है ना, एक्स अल्फाबेट के जैसे जब हमारे ग्रिड बॉक्स कटेंगे तो बच्चों एक्स लाइन देखिए, आप इसमें पूरा दिख रहा है आपको किस तरीके से एक्स अल्फाबेट बन रहा है। अगर हमारे तंबोला रूल में हमने एक्स रूल दिया है कि एक्स लाइन जिनकी कटेगी वो विजेता कहलाएंगे, तो इस तरीके के अगर आपके बॉक्स कटेंगे तो एक्स लाइन के अंतर्गत आएगा। अगला हमारा नियम आता है कॉर्नर्स। तो आप देख सकते हैं बच्चे 25 बॉक्स के ग्रिड हैं, उसमें जो कॉर्नर के आपके पॉइंट्स हैं, बॉक्स हैं, वो कटते हैं तो क्या कहलाता है, वो कॉर्नर्स। इसको हम अर्ली कॉर्नर्स भी बोल सकते हैं। देखिए पहला वाला, आखिरी और ये 4, इस तरीके से जब कोने के आपके पूरे कट जाते हैं तो ये कॉर्नर्स के अंतर्गत आते हैं। हम इसको अर्ली कॉर्नर्स, स्वीट कॉर्नर्स भी बोल सकते हैं। तो एक्स लाइन और कॉर्नर्स के बाद अगला हमारे पास रूल आता है 5 वर्टिकल्स लाइन या 5 हॉरिजॉन्टल लाइंस। तो आप पहले ग्रिड में देखिए बच्चों, वर्टिकल्स लाइन का मतलब क्या होता है, खड़ी है ना रेखाएं, खड़ी पंक्तियां। तो ये सारे आप देखिए अलग अलग तरह के इसमें आपको पिक्चर दिख रहे हैं, क्रॉस, ट्रायंगल, प्लस, स्टार, इस तरीके का। तो आप देखिए पहली वाली, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, पांचों में हम अगर बोलेंगे फर्स्ट वर्टिकल लाइन, तो पहली जब वर्टिकल लाइन खड़ेगी, पहली आड़ी रेखा, तो आप पिक भेजेंगे। अगर हम बोलें पहली, तीसरी और 5वीं, तो तीनों को एक साथ कटेंगी तब आप हमको पिक भेजेंगे। या हम दूसरी और चौथी बोले, तो इस तरीके से हम वर्टिकल लाइंस में एक साथ 5 भी दे सकते हैं और अलग अलग भी दे सकते हैं आपको। तो आप उस रूल को ध्यान से देखेंगे कि हमने वर्टिकल लाइंस में किस वर्टिकल लाइन को प्रायोरिटी दी है। इसी तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब होता है आड़ी रेखाएं। इसमें भी आप देखेंगे आड़ी रेखाएं अलग अलग चित्रों के माध्यम से आपको समझाई जा रही हैं। तो जब ये अलग अलग हॉरिजॉन्टल लाइन, हम फर्स्ट आड़ी रेखा, आड़ी पंक्ति, द्वितीय आड़ी पंक्ति, तृतीय आड़ी पंक्ति, चतुर्थ आड़ी पंक्ति, पंचम आड़ी पंक्ति या पहली, तृतीय, पंचम आड़ी पंक्ति, हम रूल में जो भी लिखेंगे उस आधार पर कट होगा, तो आप हमको आड़ी पंक्तियों का पिक भेजेंगे और विजेता कहलाएंगे। आपको इसमें रूल को ध्यान से देखना है कि हमने तंबोला गेम में किस प्रकार का रूल रखा है, उस आधार पर हमारा गेम आगे बढ़ता है। अब हम अगले अपने ग्रिड की ओर जाते हैं बच्चों, सेंटर नंबर। ये देखिए बीच में एक ही बीचों बीच का जो बॉक्स है, जब सिर्फ यह हम देते हैं कि सेंटर नंबर जिसका कटेगा वो विजेता कहलाएगा, तो आपके ग्रिड में भरा हुआ जैसे ही ये बॉक्स कटता है आप तुरंत हमको पिक सेंड करेंगे और ये सेंटर नंबर का रूल होगा। इसी तरीके से फुल तंबोला, फुल हाउजी भी बोलते हैं, जिनके सारे के सारे बॉक्स कट जाते हैं तो वह विजेता कहलाते हैं। तो इस तरीके से बच्चों बहुत सारे रूल होते हैं, जैसे मैंने आपको सी लाइन,
एल लाइन बताया, एक्स लाइन, तो आपका जेड भी बनता है, अल्फाबेट ए भी बनता है। हम उसको अपने अकॉर्डिंग किसी भी तरीके का रूल बना सकते हैं, कोई भी लेटर को हम उसमें इनपुट कर सकते हैं। तो उम्मीद है बच्चों आप लोग को ये ग्रिड समझ में आया होगा और जो इनके रूल वो अच्छे से समझ में आए होंगे कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं, आपको किस तरीके का बॉक्स कटेगा तो आपको पिक भेजना है। अब हम इनको उदाहरण के द्वारा आपको बताते हैं कि खेलते कैसे हैं तंबोला को। तो बच्चों तंबोला खेल खेलने के पहले, है ना, आज हमने उदाहरण के रूप पर आपको राज्य और राजधानी वाले टॉपिक को चूज किया। हम राज्य और राजधानी से आज तंबोला खेलेंगे। आपको पूरी राजधानियां और उनके राज्य और उनकी राजधानियों के नाम याद हैं। तो खेल शुरू होने से पहले बच्चों इस तरीके से हमने इसमें राज्य नहीं, इसमें राजधानियों के नाम आपको हम पिक सेंड कर देते हैं व्हाट्सएप में ऑनलाइन। और आप इनमें जितने भी ये देखिए हमारे पास जितनी भी हमने आपको दी 32-35 जितने भी वर्ड दिए हैं इसमें, ये सब राजधानियों के नाम है। इसमें से हम आपको बोलेंगे 20 बॉक्स बनाइए, 20 बॉक्स का ग्रिड या 25 बॉक्स का या 16 बॉक्स का। हम जितना आपको बोले हैं उतना ही आपको पिक में दिखाए गए अनुसार आप बॉक्स के ग्रिड बना लेंगे और अपनी पसंद के इनमें से शब्द छांट छांट के बॉक्स भर लेंगे। और कोई भी वर्ड रिपीट नहीं होना चाहिए, है ना, एक ही वर्ड एक ही बॉक्स में एक ही बार लिखना चाहिए। हम इसको आपको दिखाते हैं कैसे, जैसे हमने छांट कर इसको बना रखा है। बच्चों इनमें जो हमने आपको राजधानियों के नाम दिए हैं, इन शब्दों में से आपको हमने 25 बॉक्स जो ग्रिड बनवाया है उसमें भरने को बोला है। तो आप इसमें से अपनी पसंद का छांट छांट के शब्द निकाल के यानी राजधानियों के नाम बॉक्स में भरेंगे, ग्रिड में। दिखाती हूँ मैं आपको पिक कैसे आपको भरना है, कैसे आपको ग्रिड बनाना है। ये देखिए हमने यहाँ पे आपको जो भी वर्ड्स भेजे थे वो समेकित रूप में इस तरीके से लिखा हुआ है और ये मेरी पसंद का बना हुआ इस तरीके के 25 खानों का ग्रिड है। 5 आड़ी पंक्तियां और 5 खड़ी पंक्तियां। यहाँ पे हर वर्ड मेरी पसंद से मैंने भर लिया है और कोई भी वर्ड यहाँ पे रिपीट नहीं हुआ है। इस चीज का हमको ध्यान रखना है। अब इसको खेलते कैसे, हमारा ग्रिड तैयार है, हमने आपको ऑप्शन दे दिया था। अब हम यहाँ पर आपको स्क्रीन पे 1 बाय 1 क्वेश्चन दिखाएंगे और आपको इन 1 बाय 1 क्वेश्चन से आपने उस ग्रिड में कहाँ लिखा है उसको कट करना है। तो चलिए हम खेल स्टार्ट करते हैं। कैसे खेलना हम जानते हैं। चलिए बच्चों अब हम खेल स्टार्ट करते हैं। ये हमारा ग्रिड रेडी है। अब आपको स्क्रीन पे 1 बाय 1 इन ये राजधानियों के नाम है, आंसर हैं। अब हमको क्वेश्चंस के रूप में राज्यों के नाम बोलेंगे। आप उन राज्यों का नाम सुनकर देखकर ग्रिड में आपने कहाँ पे उनके आंसर लिखे हैं उसको कट करिएगा। तो पहले हमारा प्रश्न आ रहा है स्क्रीन पर महाराष्ट्र। तो आपको बच्चों महाराष्ट्र राज्य इसकी राजधानी देखना है। तो महाराष्ट्र की राजधानी क्या होती है आपको पता है, मुंबई। आप देखिए कहाँ पे आपने ग्रिड में लिखा है और उसको अच्छे से देखकर उसको कट करिए। ये देखिए हमने यहाँ पर लिखा था, हमने मुंबई कट कर दिया। अब हमारा दूसरा प्रश्न आ रहा है। दूसरा प्रश्न है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य है। अब इसकी राजधानी आपको पता है, इसकी राजधानी हम आपको नहीं बताएंगे, आपको याद है इसकी राजधानी होती है भोपाल। अब आप देखिए ग्रिड में आपने कहीं लिखा है कि नहीं लिखा है, लिखा है तो कहाँ लिखा है उसे कट करिए। जैसे मैंने अपने ग्रिड में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल कहीं भी नहीं लिखा है तो मैं नहीं काटूंगी, इसको छोड़ दूंगी। बच्चों हम इसको दूसरे तरीके से इवोल्यूशन के लिए आपको बताते हैं कि ग्रिड के नीचे आप आंसर भी लिखते जाइए। तो जैसे महाराष्ट्र की राजधानी आपने मुंबई काट दी है और साथ ही साथ आप नीचे नंबर प्रश्न नंबर 1 लिखकर उसके आगे मुंबई उत्तर भी लिखेंगे। दूसरा मध्य प्रदेश, भोपाल मैंने कट नहीं किया लेकिन हम नीचे कॉपी में उसका उत्तर भोपाल भी लिखेंगे। अब हमारा तीसरा है केरल। केरल राज्य की राजधानी क्या होती है बच्चों, सोचिए आप, तिरुवनंतपुरम। हाँ देखिए ग्रिड में हमने कहाँ लिखा है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे एक और अच्छी बात हुई, मान लीजिए हमने ग्रिड में आपको दिया सेंटर नंबर, है ना, सेंट्रल बॉक्स आपका कट गया हो तो देखिए पूरा बीचों बीच का हमारा खाना कट चुका है। हम तुरंत इसकी पिक लेंगे और व्हाट्सएप नंबर पर भेज देंगे, क्योंकि टाइम भी काउंट होता है, किस बच्चे ने किस समय कितनी जल्दी हमको भेजा है, हम इसको चेक करेंगे। तो इस तरीके से हमारा एक रूल यहाँ पर होता है, अगर हमने आपको दिया है तो सेंटर पॉइंट का नंबर कट गया। अब हमारा इसका उत्तर हम नीचे भी लिखेंगे। अब अगला हमारा प्रश्न है चौथा प्रश्न, पंजाब। अब पंजाब की राजधानी आप क्या होती है बच्चों, पंजाब की राजधानी होती है चंडीगढ़। तो देखिए आपने यहाँ पे अपने ग्रिड में लिखा है कि नहीं,
मैंने नहीं लिखा है, कोई बात नहीं, मैं कट नहीं करूंगी, लेकिन नीचे कॉपी में 4th नंबर पे इसका आंसर चंडीगढ़ लिख दूंगी। अब अगला प्रश्न, मिजोरम। मिजोरम की राजधानी होती है बच्चों आइजोल। अब देखना है हमको ग्रिड में हमने लिखा है कि नहीं। अगर लिखा है तो हम कट करेंगे, नहीं लिखा है तो हम छोड़ देंगे और हम नीचे इसका आंसर 5वें नंबर पे आइजोल लिख देंगे। अगला हमारा है मेघालय। मेघालय की राजधानी होती है बच्चों शिलोंग। अब देखिए यहाँ पे ग्रिड में मैंने लिखा है कि नहीं, हाँ मैंने लिखा है शिलोंग। अब हम इसको कट करेंगे, हमारा कट हो गया, साथ ही साथ हम नीचे 6वें नंबर पे इसका उत्तर भी लिख देंगे। अब अगला प्रश्न, मणिपुर। मणिपुर की राजधानी क्या होती है बच्चों? मणिपुर की राजधानी इम्फाल। लेकिन मैंने अपने ग्रिड में कहीं भी नहीं लिखा है, तो मैं 7वें नंबर पे अपनी कॉपी में इसका आंसर लिख दूंगी। अगला हमारा प्रश्न है गोवा, है ना, ये हमारा प्रश्न है राज्य का नाम। अब इसकी राजधानी होती है बच्चों गोवा की, आप सोचिए क्या होती है? पणजी। आपको उत्तर पता होना चाहिए, आप इसको कट करेंगे। अगर आपने ग्रिड में लिखा है, मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, तो मैं इसको कट नहीं करूंगी, बस नीचे कॉपी में क्रमांक पे अपना उत्तर लिख दूंगी। अगला प्रश्न है कर्नाटक। कर्नाटक राज्य की राजधानी होती है बच्चों बेंगलुरु। आपने लिखा है ग्रिड में तो कट करिए, मैंने नहीं लिखा इसलिए मेरा ये कट नहीं हो पाएगा, बस मैं कॉपी में आंसर लिखूंगी। अगला प्रश्न है तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी होती है बच्चों, सोचिए, चेन्नई, है ना। अब देखिए ग्रिड में हमने लिखा है कि नहीं, लिखा है मैंने। अब मैं इसको भी कट कर दूंगी और कॉपी में भी इसका उत्तर लिख दूंगी। अब हमारा अगला प्रश्न है बच्चों उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। अब हम इसको सुंदर तरीके से देख के अच्छे से, आप कट करते हैं ना, बहुत अच्छे से ध्यान से करिएगा, तो हम इसको कट कर देते हैं। भुवनेश्वर हमारा कट चुका है, कॉर्नर वाला हमारा पहला कॉर्नर कटा है। अगला हमारा प्रश्न है राजस्थान। राजस्थान की राजधानी होती है बच्चों जयपुर। अब देखिए यहाँ पे मैं जयपुर नहीं बोलूंगी ना, आपको शब्द राजस्थान बोलूंगी। आप अपनी बुद्धि से इसकी राजधानी देखेंगे, आपने लिखा है ग्रिड में तो कट करेंगे, हाँ मैंने अपने ग्रिड में लिखा है, तो आप भी अपने ग्रिड में देखिए और कट करिए, है ना। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। मैंने इसको फर्स्ट कॉर्नर पे लिखा है, तो हम इसको अच्छे से सुंदर से तरीके से कट करेंगे। अब हमारा अगला प्रश्न आता है अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। हमने अपने ग्रिड में लिखी, हम इसको कट करेंगे और साथ ही साथ जिस क्रमांक पे ये प्रश्न आया उसका उत्तर भी अपनी कॉपी में लिखेंगे। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आया हमारा बिहार। बिहार की राजधानी आपको पता होगी, बिहार की राजधानी होती है बच्चों पटना। तो हमने इसको भी अपने कॉर्नर पे लिख रखा है, तो हम इसको भी कट कर देंगे, पटना। देखिए बच्चों हमारा 3 कॉर्नर कट चुका है ना, हो सकता है अगले प्रश्न में हमारा कॉर्नर हो जाए, और हमने अगर आपको रूल दिया है और होता है तो आप तुरंत उसकी पिक मेरे को सेंड करेंगे। अब अगला प्रश्न हमारे पास आता है उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी बच्चों देहरादून होती है। अब उत्तर देखिए, देहरादून आपने कहीं लिखा है कि नहीं? मैंने नहीं लिखा है, तो हम सिर्फ कॉपी में इसका आंसर नोट कर देंगे। अगला हमारा प्रश्न है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की राजधानी होती बच्चों श्रीनगर। आप अपने ग्रिड में देखिए, आपने अगर लिखा है तो आप तुरंत उसको कट करेंगे और हमारा आंसर कॉपी में भी लिखेंगे। अगला प्रश्न है गुजरात। गुजरात की राजधानी होती है बच्चों गांधीनगर, है ना। आप अपने ग्रिड में तुरंत चेक करिए, प्रश्न देखते ही आपने लिखा है तो आप उसको कट करेंगे और साथ ही साथ नीचे कॉपी में भी नोट करेंगे, क्योंकि हम ये मूल्यांकन के लिए आपको सब करा रहे हैं, तो दोनों तरीके से इससे आपका मूल्यांकन होगा। अगला प्रश्न हमारा है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की राजधानी बच्चों होती है हैदराबाद। अब आप देखिए आपने उत्तर में इसको लिखा है कि नहीं? हाँ हमने लिखा है, हम इसको कट कर देते हैं। इस तरीके से बच्चों हमारा प्रश्न हमने कट कर दिया और नीचे भी लिख लिया। अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी होती है बच्चों शिमला। अगर हमने कहीं लिखा है तो हम उसको कट करेंगे, नहीं तो हम सिर्फ नीचे आंसर करेंगे। उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी होती लखनऊ। तो हम हमारा देखेंगे ग्रिड में, हमने लखनऊ कहाँ लिखा है? अरे हमने लिखा है, हम इसको भी कट कर देंगे। अगला हमारा प्रश्न है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की राजधानी होती रायपुर। तो हमने जहां पे भी लिखा हम उसको कट कर देंगे। हम बराबर अपने ग्रिड पर नजर बनाए हुए हैं, हमारा कोई भी वर्टिकल और कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं कटा है। कटने की कगार पर हम अपने लक को परीक्षण कर रहे हैं। अगला हमारा प्रश्न है सिक्किम। सिक्किम की राजधानी सोचिए बच्चों क्या होती है? इसकी राजधानी होती गंगटोक। हम अपने ग्रिड में इसको देख रहे हैं और फटाक से इसको कट कर रहे हैं। गंगटोक देखिए, हम इसको कट कर रहे हैं, अभी भी हम हमारे लक्ष्य से थोड़े दूर पर हैं। अगला प्रश्न आसाम। आसाम की राजधानी होती है दिसपुर।
हम अपने ग्रिड में इसको देख रहे हैं, कट कर रहे हैं। बच्चों हमारा लक अभी भी हमारा साथ नहीं दे रहा, हम साथ ही साथ कॉपी में आंसर नोट करते जा रहे हैं। अगला हमारा प्रश्न है झारखंड। झारखंड की राजधानी है रांची। हुर्रे, हमारा एक लक्ष्य पूरा हुआ, हमारे चारों कॉर्नर कट चुके। हमने रूल में आपको दिया है, हमारे अर्ली कॉर्नर्स हो गए बच्चों, हम तुरंत पिक लेकर भेजेंगे। अब मान लीजिए बच्चों हमने आपको रूल में लिखा है अर्ली 7, तो अगर आपके शुरू के 7 नंबर है ना, आपके बॉक्स 7 शब्द कटते हैं, अगर हमने रूल में दिया है तो जैसे आपके शुरू के 7 शब्द कटते हैं तो आप उसकी भी पिक भेज सकते हैं। ये हमारे रूल के आधार पर, रूल भी पहले ही इसीलिए बता दिया जाता है। हमारे कॉर्नर हो चुके हैं, हमारे रूल में था इसलिए हमने पिक भेज दी है। अब अगला हमारा प्रश्न है नागालैंड। नागालैंड की राजधानी होती है बच्चों कोहिमा। हमने अगर ग्रिड में लिखा है तो हम कट करेंगे, मैंने यहाँ पे नहीं चूज किया है इसलिए बस हम इसका आंसर लिखेंगे। अगला हमारा प्रश्न लद्दाख। लद्दाख की राजधानी होती है लेह, तो हमने हमारे ग्रिड में लिख रखा है, हम लेह काट देंगे। हुर्रे, हमारी फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन कट चुकी है। हमने रूल में दिया था एनी हॉरिजॉन्टल लाइन, तो हमारी पहली हॉरिजॉन्टल लाइन लिखी। अगर मैं लिखती फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन तब भी हम पिक भेज सकते हैं, और अगर मैंने लिखा एनी हॉरिजॉन्टल लाइन और कटती तो आप पिक भेज सकते हैं। आप रूल को ध्यान से समझेंगे, ध्यान से सामने रखेंगे कि हमने कौन सा रूल बोला है। हमने पिक भेज दिए, साथ ही साथ कॉपी में उत्तर लिख लिए। अब हमारा अगला प्रश्न है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की राजधानी होती पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर भी हमारा कट चुका है। तो इस तरीके से बच्चों हमारी एक और हॉरिजॉन्टल लाइन हमारी कट गई है, सॉरी वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो हमारी थर्ड हॉरिजॉन्टल लाइन कटी है, हम इसकी भी पिक भेजेंगे। हमने तो बच्चे यहाँ ध्यान ही नहीं दिया, हमारी एक वर्टिकल लाइन भी कट चुकी है, थर्ड वर्टिकल लाइन हमारी कटी है। तो अगर हमने रूल में वर्टिकल लाइन भी बोला है आपको तो आप पिक भेज सकते हैं। इस तरीके से बच्चों आपको ग्रिड में बराबर नजर बनाए रखना है और जल्दी से जल्दी अपनी पिक सेंड करना है। अब हम अपना प्रश्न और देखते हैं, हम और प्रश्न दिखा रहे हैं आपको। पुडुचेरी। पुडुचेरी की राजधानी होती है बच्चों पांडिचेरी। तो पांडिचेरी भी हमने लिखा है, तो हमारा यहाँ पे भी एक और हमारा बॉक्स कट गया, हमारी एक और हॉरिजॉन्टल लाइन कट चुकी है। हमने 4 हॉरिजॉन्टल लाइन कट कर लिए हैं, हमारे पास बस सेकेंड हॉरिजॉन्टल लाइन बची है। हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगर हमारा अगला प्रश्न आता है स्क्रीन पर तब तो ठीक है, नहीं तो हमारा गेम यहीं पर समाप्त होगा। हम प्रश्न बच्चों ग्रिड से 5 या 6 प्रश्न ज्यादा बोलते हैं। जैसे हमारे पास 25 ग्रिड थे तो हम 30 प्रश्न आपको बोले। हमारा बैड लक था, हमने फुल तंबोला नहीं कर पाया। मान लीजिए हमने रूल में हम जरूर रखते हैं फुल तंबोला, तो जिस बच्चे का फुल तंबोला इतने कठिन उसमें बोलना चाहिए हमको कि कंपटीशन में अगर हो जाता है तो हम सच में बहुत लकी होते हैं। लेकिन यहाँ पे मेरा बैट लग है, यहाँ पे मेरे पास अगरतला और दमन और कावारत्ती न्यू दिल्ली 4 मेरे अभी बॉक्स बचे हैं। मैंने सिर्फ 21 बॉक्स कट किया है और मैं फुल तंबोला से अभी दूर हूँ और हमारा प्रश्न ही समाप्त होता है। इस तरीके से बच्चों हम बहुत चूज के, बहुत सावधानी से अपने लक को परीक्षण करते हुए ग्रिड में भरते हैं और रूल को ध्यान देते हुए प्रश्नों पर नजर बनाए रखते हैं। हमको टॉपिक पहले से बता दिया जाता है कि आज हम मैथ्स तंबोला खेलेंगे, कि हम सामान्य ज्ञान खेलेंगे, कि हम हिंदी खेलेंगे, कि हम इंग्लिश खेलेंगे। इंग्लिश में हम नंबर खेलेंगे, जेंडर या अपोजिट वर्ड्स खेलेंगे, है ना, या हम वर्ब जो तीनों फॉर्म होते हैं वर्ब्स के उनको खेल रहे हैं। हम रूल आपको बता देते हैं। साइंस में जैसे मान लो मैं खिला रही हूँ और मैंने आपको बता दिया कि आज हम अणुसूत्र के ग्रिड खेलेंगे, अणुसूत्र का टॉपिक उठाएंगे, तो बहुत सारे जो केमिकल फार्मूलास होते हैं वो आपको पहले से बता दिए जाएंगे। आप उनको याद रखोगे, उनके उत्तर यहाँ भरोगे और हम यहाँ से आपको प्रश्न 1 बाय 1 करके स्क्रीन पे शो करेंगे, आप उनके अकॉर्डिंग आंसर कट करोगे। इस तरीके से बच्चों हम किसी भी टॉपिक, किसी भी सब टॉपिक से हमारा तंबोला खेल सकते हैं। हमारे ट्रैफिक सिग्नल्स के साइन हम ले सकते हैं, हमारे राज्य के जितने भी सरकारी योजनाएं चलती हैं, हमारे जितने भी हेल्पलाइन नंबर चलते हैं, हम किसी भी इस तरीके के टॉपिक को उठाकर हमारे
हमारे राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय चिन्ह जो होते हैं हम उन पे भी हमारा तंबोला ग्रिड बना सकते हैं। हम कोई भी टॉपिक पे तंबोला खेल सकते हैं बच्चों। तो उम्मीद है बच्चों आपको यह गेम अब बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो मैं उम्मीद करूंगी कि आगामी जो भी हमारी तंबोला क्लास होगी उसमें आप बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय।